एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजस्थान आईटी एग्जाम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, मज़े में होंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि आप नहीं, हम लोग भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि टाइम से आ जाए, ठीक है। वैसे तो देखो आना ही है ना। चारों तरफ से तो यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा। और नोटिफिकेशन टाइम पे आए नहीं आए इसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पे होगा, है ना। तो हमारे लिए तो एग्ज़ाम टाइम पे होना ही ज़रूरी है, ठीक है। नोटिफिकेशन कभी भी आए, एग्ज़ाम टाइम पे होगा, ये ध्यान में हमको रखना है। और मोटिवेशन अपना बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। और यूट्यूब पे हमारे साथ पढ़ सकते हो आप, हमारी सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्टेड है। जनरल पेपर की भी कुछ क्लासेस आपके लिए अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जितना आपको टाइम मिल रहा है यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। छोटे छोटे सेशंस में आप लोगों के लिए लेती हूँ, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्हीं सेशंस में कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो सभी सेशंस। बाकी आप चाहो तो फुल फ्लेज में भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे हम आपके लिए लाइव क्लासेस ले रहे हैं, डाउट सेशंस आपके लिए रखे जा रहे हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मेकिंग है ना। मॉक टेस्ट है हमारी तरफ से, है ना। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं। फैकल्टी को आप जानते हैं ऑलरेडी, चैनल से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस भी ऐप पे आपके लिए रखी गई है, आप डेमो ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है। हमारे गाइडेंस में आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है एप्लीकेशन एक्सेस कैसे करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। क्लास 24 नाम की एप्लीकेशन है ना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। और आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाओगे तो राजस्थान एग्जाम्स, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम, ठीक है। और इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। एनरोल नाउ, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है एनरोल की वो करके आप हमारे कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल होने वाले हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड है, ठीक है। सॉर्टिंग। अब देखो सॉर्टिंग बहुत तरह की होती है ना। एक स्लाइड में कोशिश करूंगी सारी सॉर्टिंग आपको बता दूं, है ना। जितनी भी तरह की सॉर्टिंग है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दूं, और छोटे छोटे सेशंस लेके आऊँगी जहाँ पे हम इन डिटेल में भी हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, मैं आपको बता दूं सॉर्टिंग क्या होती है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया? अरेंज करना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, है ना। या तो वो सीक्वेंस असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग, है ना। ज़्यादातर दो ही सीक्वेंस में हमको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या है? रीअरेंज करना गिवन एरे को, है ना। एरे हमेशा हमको मिक्स मिलती है, कभी कभी सॉर्टेड भी मिल जाएगी, कभी मिक्स मिल जाएगी, कभी सेमी सॉर्टेड मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको अरेंज करना, जैसे मान लीजिए 4 3 2 1 है, तो इसको मैं अरेंज करूँगी तो 1 2 3 4 कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? अब मेरी सॉर्टेड एरे कहलाएगी, ठीक है। तो सॉर्टिंग परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कुछ तरीके होते हैं बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, कुछ एडवांस कैटेगरी में डाले गए हैं, कुछ बेसिक कैटेगरी में डाले गए हैं, ठीक है। अब देखो बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में कौन कौन सी आती है। सबसे पहले बबल सॉर्ट के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। जहाँ पे देखो बेसिक आइडिया क्या है बबल सॉर्ट का? रिपीटेडली स्वैप करता है एडजेसेंट एलिमेंट्स को, है ना। पड़ोसी एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। जैसे मैं बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दूँ, है ना, और हर बच्चे को क्या करूँ, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करूँ, उसके पड़ोसी से, और जो भी छोटा हो उसको आगे कर दूँ और बड़े को पीछे कर दूँ। फिर अगेन सेकंड नंबर वाले बच्चे को उसके पड़ोसी से कंपेयर करूँ, है ना। और ये प्रोसेस मैं कंटिन्यूसली करती जाऊँ, है ना। तो एडजेसेंट एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करती जाऊँ, वो मेरा क्या कहलाता है? बबल सॉर्ट कहलाता है, ठीक है। और जो भी रॉन्ग ऑर्डर में है उनको अपनी सही जगह पे रखती जाऊँ, ठीक है। तो पड़ोसी एलिमेंट्स को कंपेयर करता जाता है ना। रिपीटेडली स्वैप करता जाता है एडजेसेंट एलिमेंट्स को, अगर वो गलत जगह है ना, कंपेयर करेगा, और जरूरत होगी तो उनको क्या करेगा? स्वैप कर देगा, है ना। एक्सचेंज, एक की जगह दूसरा, दूसरी की जगह पहला, ठीक है ना। ये होती है मेरी बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट के बारे में हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, और एक पूछा जा सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बबल सॉर्ट की? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, है ना। सभी केसेस में ज़्यादातर क्या चली जाती है? n स्क्वायर तक, मतलब 2 लूप लगते हैं, है ना। जितना मेरे पास डेटा होता है उसका स्क्वायर टाइम्स, है ना, डबल नहीं कहेंगे हम, उसका उतने ही टाइम, है ना। जितना, अगर मेरे पास 10 नंबर है, एलिमेंट्स हैं, है ना, एरे में, तो 10 की पावर 10 मतलब 100 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम मेरा कितना लग जाएगा? 100 टाइम्स लग जाएगा डेटा से। डेटा जितना टाइम है ना, जितना डेटा होगा उतनी ही उसकी पावर, ठीक है।
फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या आ गई, एन स्क्वायर, जो कि अच्छी नहीं होती है ना, बहुत ही बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन स्क्वायर, है ना। अब सेकंड हो गया मेरे पास सिलेक्शन सॉर्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब नाम ही है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में क्या होगा, दो एरे बनाते चलेंगे, एक सॉर्टेड एरे, एक अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। अनसॉर्टेड एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट लाएंगे और सॉर्टेड एरे में डाल देंगे। यहाँ पे हमको कंपेयर नहीं करना पड़ा, है ना, मतलब छोटा एलिमेंट उठाने में हमको कंपेयर करना पड़ा, लेकिन सॉर्टेड एरे बनाने में हमको कंपैरिजन नहीं करना पड़ा। हमको पता है कि हम सबसे छोटा एलिमेंट लाए हैं और वो अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो बबल सॉर्ट के मुकाबले सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन टाइम तो मुझे भी यहाँ पे कितना लग रहा है, एन स्क्वायर ही लग रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे हर बार एक छोटा एलिमेंट लाना पड़ेगा, तो छोटा एलिमेंट लाने के लिए मुझे पूरी एरे को कंपेयर करना पड़ेगा, तो एन तो वहाँ पे लग जाएगी और एक एन मुझे लग जाएगा मुझे मेरी सॉर्टेड एरे को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या चली जाती है, मैक्सिमम एन स्क्वायर तक चली जाती है, किसमें, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर, ठीक है। फिर मेरे पास एक आता है इंसर्शन सॉर्ट, है ना, जहाँ पे भी मेरे पास देखो सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट थोड़ा बहुत सेम होता है, बस एक के अंदर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एन लगता है और एक में बेस्ट में भी एन स्क्वायर ही लगता है, इतना ही फर्क हमारा यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे तीनों केसेस में एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी तीनों केसेस में एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बेस्ट केस में हमारा एन में ही काम हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एन में ही मेरा काम हो जाएगा, कहाँ पे, इंसर्शन सॉर्ट के अंदर, ठीक है। अब इंसर्शन सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या है, अगेन एक सॉर्टेड एरे लेके चलता है, एक अनसॉर्टेड एरे, है ना। अनसॉर्टेड एरे में से एलिमेंट उठाएगा और सॉर्टेड एरे में डालेगा, अगेन दूसरा एलिमेंट उठाएगा और सॉर्टेड एरे को कंपेयर करेगा, क्या सॉर्टेड एरे सही बन रही है, तो कंपैरिजन अनसॉर्टेड में से भी करेगा और सॉर्टेड में से भी करेगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो इंसर्ट ईच एलिमेंट इनटू इट करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट, है ना। सॉर्टेड एरे के अंदर एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे लेके आना इसका गोल है, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट में हम सॉर्टेड एरे में लाते ही सबसे छोटा एलिमेंट है, बट इंसर्शन सॉर्ट में सॉर्टेड एरे के अंदर भी हमको उसको सही जगह पे सॉर्ट लगाना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग सेम होती है, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, बस इंसर्शन सॉर्ट में इतना सा फर्क है कि बेस्ट केस के अंदर ये ऑर्डर ऑफ एन में ही काम कर देता है ना। तो इन तीनों के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि बेस्ट केस में तो कम से कम वो थोड़ा सा कम टाइम लेता है, बाकी तो तीनों ही हमारा क्या लेते हैं, एन स्क्वायर लेते हैं। अब एक आती है काउंटिंग सॉर्ट। अब देखो काउंटिंग सॉर्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी लेंदी एल्गोरिदम हो जाती है, इसका मैकेनिज्म हमसे कभी नहीं पूछा जाता कि कैसे काउंटिंग सॉर्ट करेंगे, इस स्टेप पे क्या हो जाएगा, बट हमको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि काउंटिंग सॉर्ट क्या करता है, फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना। काउंटिंग सॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है हमारी, एन के, है ना। एन किसके लिए, हमारा जो एरे है, एरे का साइज के लिए, और के किसके लिए होता है, एक और एरे बनती है जो फ्रीक्वेंसी स्टोर करती है नंबर्स की, है ना। तो दो एरे हमारी चलती है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, एन को काम, एन पे काम करते हैं और के पे काम करते हैं, एन प्लस के लगती है, ध्यान रखना एन प्लस के कम होगी किससे, एन स्क्वायर से, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और काउंटिंग सॉर्ट की होती है ऑर्डर ऑफ एन प्लस के। एन किसके लिए, एरे के साइज वाले एरे के लिए एन, और के किसके लिए, जो हमारी एक तरीके से हमारा जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी को रखने के लिए एक और के एरे नाम की हमारी एरे लगती है, ठीक है। अब एडवांस में मर्ज सॉर्ट, जो कि एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है ना। मर्ज सॉर्ट क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, एरे को जब तक डिवाइड करता रहता है तब तक मेरे को एरे किस फॉर्म में ना आ जाए, सिंगलटन एलिमेंट की फॉर्म में ना आ जाए, और फिर क्या करेगा, पूरे एरे को डिवाइड करने के बाद वापस एरे को जोड़ता रहेगा, है ना। पहले तो सारा बिखेर देगा फिर वापस जोड़ देगा, है ना। तो डिवाइड करके सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। जब बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में बांटा जाता है। जब बड़ा पहाड़ हमको तोड़ना होता है तो डायरेक्टली बड़े पहाड़ पे अटैक नहीं करते हैं ना, हम धीरे धीरे उसको सॉर्ट करते हैं, छोटे छोटे हिस्से को टारगेट करते हैं, फिर काम करते हैं। वैसे ही मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट मेरी दोनों ही क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, जो पहले एरे को डिवाइड करती है फिर कॉन्कर करती है, ठीक है। अब एरे को डिवीजन जो मर्ज सॉर्ट में होता है वो तो रैंडम होता है ना, बीच में से तोड़ते जाते हैं, जबकि जो मेरा क्विक सॉर्ट होता है उसमें एक एलिमेंट हम लेते हैं जिसके बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं, और उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, पाइवोट, है ना। तो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों ही डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, बट मर्ज सॉर्ट तो किस पे काम करती है, किसी भी रैंडम एलिमेंट पे, है ना। रैंडम नहीं, मिड एलिमेंट पे, है ना। मिड एलिमेंट के बेसिस पे डिवाइड करती जाती है एरे को दो पार्ट्स में, जबकि
क्विक सॉर्ट पाइवोट एलिमेंट के बेसिस पे एरे को क्या करती है, डिवाइड करती है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की क्या है, n log n, है ना, ध्यान रखना n log n कम होती है किससे, n स्क्वायर से, है ना। n log n मतलब जितनी एरे है उतना टाइम, और log n टाइम क्या होता है, n से काफ़ी कम टाइम, है ना। तो n से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n। जबकि क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो मेरी क्या होती है, n स्क्वायर, है ना। तो मर्ज सॉर्ट बेटर है क्विक सॉर्ट से, किस बेसिस पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, ठीक है। और एवरेज केस में तो ये भी कितनी दे देता है, मर्ज सॉर्ट जैसी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज n log n, ठीक है। अब हीप सॉर्ट और रेडिक सॉर्ट, अगेन रेडिक सॉर्ट कैसे सॉर्ट करता है, डिजिट बाय डिजिट, है ना। तो इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है डबल, है ना। एक तो n जितना स्पेस होगा, साथ में k स्पेस किसके लिए, हर एक डिजिट के लिए, है ना। डिजिट वाली जो एरे बनती है उसके लिए अलग k स्पेस लगता है। तो यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, n k हो जाती है, ठीक है। अब देखो रेडिक सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट काम करता है, ठीक है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। और मेरा जो काउंटिंग सॉर्ट है ये भी क्या है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड है ना। रेडिक सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट में एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही मेरे क्या है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, ठीक है। एक और है मेरा हीप सॉर्ट, जो भी n log n में मेरा टाइम कर देता है, और इसका काम क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट पे काम करना, ठीक है। तो ये होती है मेरी बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। बेसिक मैंने आपको बताई, एडवांस आपको बताई। इस एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सभी एल्गोरिदम्स का मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, साथ में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना। तो दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो ज़रूर से करके जाइएगा, है ना। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है मेरा, अगर आप देखेंगे तो आपका काम डेफिनेटली बन जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड।